चैप्टर 10 सर्कल्स। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है, और इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको थोड़ा आइडिया उसका भी बता दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ करके रखी हैं सर्कल्स चैप्टर की, तो मैं उनके एक एक करके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ करा हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है और एक पॉइंट लिया हुआ है बीच में, जिसको सेंटर बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक सा, सभी को पता होगा। सेंटर से और सर्कल के इस पॉइंट तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। हम आर से भी इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ड्रॉ करे हुए हैं, देखिए ये जैसे सेंटर से पास होने वाली लाइन है ना, ये सेंटर से पास नहीं हो रही है और इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। ये सर्कल को किसी भी दो पॉइंट्स पे टच करती है और सर्कल के अंदर ही रहती है, तो इनको बोला जाता है कॉर्ड्स। तो ये हो गई आपकी कॉर्ड्स। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा हुआ है एक ऐसी लाइन है जो रेडियस की जैसी है देखने में, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यानी कि सर्कल को एक एंड से लेके एक एंड तक टच कर रही है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक एंड से दूसरे एंड तक, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर और रेडियस में एक छोटी सी रिलेशन भी होती है, ये हमेशा हाफ होता है डायमीटर का। जैसे कि फिगर में देखने से भी पता लग रहा होगा, ये लेंथ बिल्कुल आधी है इस वाली लेंथ की। अगर ये लेंथ 20 होगी ना डायमीटर, तो रेडियस आपका 10 होगा। आपको ये तीनों बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट, इस फिगर में मैंने आपको दिखाया है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको रेडियस के बारे में समझाया था कि ये लाइन रेडियस है, उसी तरीके से रेडियस अगर आप दो ड्रॉ कर देते हो तो यहाँ पे कुछ ये पोर्शन बन जाता है, ये कुछ हिस्सा बन जाता है। एक हिस्सा इस तरफ बनता है और एक हिस्सा पीछे की साइड बनता है। इस हिस्से को बोलते हैं, पहली बात, सेक्टर। रेडियस की हेल्प से बना हुआ है तो बोलेंगे सेक्टर। और एक हिस्सा क्योंकि छोटा है और एक हिस्सा बड़ा है, तो एक हिस्सा हो जाएगा माइनर सेक्टर और एक हिस्सा हो जाएगा मेजर सेक्टर। इस वाली फिगर में देखो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करा है और कॉर्ड की वजह से जो भी हिस्सा बना है उसे बोलते हैं सेगमेंट। एक हिस्सा हो जाएगा माइनर सेगमेंट, एक हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड की हेल्प से अगर बना तो सेगमेंट कहलाता है, रेडियस की हेल्प से बनेगा तो सेक्टर कहलाएगा। यहाँ मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ एक सर्कल, और सर्कल के अंदर मैंने कुछ चीज़ शेड करके दिखाई है, यानी कि जो ये शेडेड पोर्शन है उसको हम एरिया बोलते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एरिया एक्चुअल में होता क्या है। किसी भी सर्कुलर पार्ट के अंदर जो पोर्शन है जिसको मैंने यहाँ पे शेड करा हुआ है वो एरिया होता है। और अगर मैं आपसे सर्कमफ्रेंस की बात करता तो इसके चारों अराउंड वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। इस वाली फिगर में आप देखोगे ये कॉर्ड्स की जैसी लाइन है। देखो इधर जो आपने इस वाली फिगर में कॉर्ड्स के बारे में देखा था, ये कॉर्ड है ना, दो पॉइंट को टच करती है सर्कल के। सीकेंट भी कुछ इसी तरीके से एक लाइन है, दो पॉइंट को टच करती है, लेकिन सीकेंट सर्कल के बाहर भी निकल जाती है, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा उधर। इस लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंट। तो सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल्स को दो पार्ट्स पे टच करती हुई बाहर भी आ जाती है, उसको सीकेंट बोलते हैं। वरना कोई भी एक ही ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे दो पार्ट्स में, उसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं अगर वो अंदर ही रह जाती है, ठीक है। सीकेंट का ही एक फर्दर डिवाइड हो आके आता है, नाम आता है टेंजेंट। ये सर्कल को टच तो कर रहा है लेकिन केवल और केवल एक ही पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं तो इस पॉइंट पे मान लो ये टच कर रहा है, इस वाली लाइन का देखें तो स्ट्रेट जाने के बाद इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये भी क्या कहलाएगी, एक सीकेंट कहलाएगी, सॉरी टेंजेंट कहलाएगी। और वो पॉइंट क्योंकि ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करता है तो उस पॉइंट का नाम रखा हुआ है, आपको वो याद रख लेना है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बस आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में जानना है, इस फिगर के बारे में जानना इतना कुछ खास जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। आपको बेसिक इनके बारे में जानना है कि रेडियस क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे सेक्टर, सेगमेंट, एरिया क्या होता है, और सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है। इन बेसिक टर्म्स को जानने के बाद आपको कुछ दो या तीन प्रॉपर्टीज और जाननी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स तो है ही नहीं, बस क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हर क्वेश्चन का अलग पैटर्न होता है, उसको ध्यान रखेंगे। सभी बेसिक टर्म्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक रिलेशन दिखा रहा हूँ, किसी भी टेंजेंट का सर्कल से किस किस तरीके से रिलेशन हो सकता है। तो देखिएगा ये प्लीज़, मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एग्जामिनर क्वेश्चन वैसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन एक मार्क में ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट पे कितने, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो।
इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देखोगे एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ करा कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे टच करता है वो चला गया, इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और एक टेंजेंट में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी यहाँ पे कट करके निकल गया है। तो मैंने आपको एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखाया है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करने को कहे तो कुछ इस तरीके से फिगर बनती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक पॉइंट अंदर है, इससे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने का सोचूं कि सर्कल के टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, तो इससे टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं होते, आपको ध्यान रखना है। यानी कि पॉइंट बाहर होना चाहिए तभी उससे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। और इस पॉइंट का नाम क्या होता है आपको मैंने अभी बताया ही था। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे ये पॉइंट भी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी एक सर्कल पे एक पॉइंट मैंने ले लिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में सेम आया भी हुआ है कि सर्कल पे एक पॉइंट है कोई भी ऑन द सर्कल, तो उसमें कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, वो लाइक इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। आप और कोई टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर देगा। जैसे कि मान लो मैं एक ड्रॉ करने की और कोशिश कर रहा हूँ लाइक दिस, है ना, ऐसे करके। तो आप देखोगे एक तो ये यहाँ टच कर ही रहा है, एक यहाँ भी टच कर गया कहीं, तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताना है कि एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है सर्कल के ऊपर, ठीक है। और एक छोटी सी बात ये और ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी एक सर्कल है उसके कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसके पैरेलल केवल और केवल एक टेंजेंट और ड्रॉ हो सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल के 2 टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टेंजेंट्स की 2 प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ जिससे सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व हो जाएंगे। उन 2 प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से देख लेते हो, क्या वो प्रॉपर्टी है मैं बता देता हूँ। देखो एक प्रॉपर्टी तो इसी की हेल्प से होगी, जैसे ये डायग्राम है ना, ऐसे ही मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, दोबारा से एक बार देखिएगा आप। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं आपको पता ही है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। एक लाइक दिस मैं यहीं रोक देता हूँ और एक कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ। तो ये दोनों मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करे। इन टेंजेंट्स की लेंथ भी इक्वल होती है, बस ये मेरे को बताना था आपको। यानी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ मैं, और जैसे कि यहाँ पे 2 टेंजेंट्स में ड्रॉ हो चुके हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये, इसका नाम भी अपन कर सकते हैं जैसे PA और PB। तो ये टेंजेंट की लेंथ और ये टेंजेंट की लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है किसी भी एक सर्कल पे अगर उनको ड्रॉ करा जाए तो। और एक प्रॉपर्टी और आपको ध्यान रखना है, क्या प्रॉपर्टी है वो देखो। कोई भी सर्कल है, अगर टेंजेंट में ड्रॉ करूं और रेडियस को उससे ज्वाइन कराऊं तो इनके बीच में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसी फिगर को मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करता हूं। मैं यहाँ से एक टेंजेंट और ड्रॉ कर सकता हूँ। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, लाइक दिस। मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ तो ये भी रेडियस होगी, तो यहाँ एंगल भी कितना हो गया, 90 हो गया। इसका नाम कर देता हूँ 0ABC। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जीरो नहीं, OABC एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये 4 एंगल्स आ रहे हैं। अब आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों तो 180 डिग्री हो गए, 90 और 90, तो 360 टोटल होता है। 90 और 90 180 यहाँ है, तो बाकी रेस्ट ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। आपको ये और ध्यान रखना है बेसिक सा। हालांकि ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए है कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होता है, प्रूफ करिए, उसको भी हम कर लेंगे। लेकिन आपको बस ये समझना है इन दोनों एंगल्स का रिलेशन आपस में सप्लीमेंट्री होता है। अभी जो मैंने वर्ड बोला सप्लीमेंट्री, उसका मतलब होता है कोई ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। 9th चैप्टर में आपने पढ़ा था एक कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल्स का सम
180 डिग्री होगा। पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ गया ना तो ईजी है बहुत। देखो वो कहेगा ये 100 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा। तो मैंने अभी जस्ट अभी बताया ना आपको, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, रेस्ट कितना हो जाएगा 80 डिग्री यहाँ आ जाएगा। बस ये आपको बेसिक उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाई थी नोटबुक में, और आपको कुछ ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और तो सारे क्वेश्चंस इजी हैं इसके।